जिंदा है। खट्टर मुर्दाबाद, राबिया के दोषियों को सजा दो। गलत इल्जाम लग रहा है, तो चलो उनकी बोटी बोटी बना दी गई। इस वक्त मैं राबिया सैफी उर्फ साबिया सैफी के घर के बाहर खड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ आई थी तो काफी बारिश हो रही थी और लग रहा था यहाँ पर मुझे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन तभी ये सारे लड़के, ये सब बच्चे मुझे यहाँ पे दिखाई दिए बड़ी संख्या में। लगातार साबिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बारिश में भी ये सब यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और सिर्फ साबिया के इंसाफ के लिए खड़े हैं। मैं यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, जो लड़के मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या इतनी बारिश में भी वो लगातार इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। मैं भी इतनी बारिश में सिर्फ यहाँ आई हूँ ताकि साबिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे इंसाफ मिल सके। मैं जानना चाहूंगी यहाँ मौजूद बच्चों से क्या कुछ उनका कहना है, क्या कहना चाहोगे? बारिश में भी आए हो, इंसाफ के लिए आए हो, क्या कहना चाहोगे? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए साबिया को। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी साबिया बहन के साथ हो, किसी के साथ ना हो। हम अपने वहाँ पे हमने सबसे बात करी, लेकिन सब हमारे साथ आना नहीं चाहे। लेकिन फिर हम सारे भाइयों ने सोचा कि हम ही निकालते हैं कि लोगों को इंस्पायर हो लोग हमसे। कौन नहीं साथ आना चाह रहा था? जैसे सारे लोग कि हम पे टाइम नहीं है, कि वो नहीं है, ये नहीं है, पर हम अपनी बहन के साथ हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आगे किसी के साथ ये सब ना हो। अच्छा, यहाँ मुझे दिख रहा है बड़ी संख्या में लड़के ही लड़के मौजूद हैं और जो क्रिमिनल है, जो रेपिस्ट कहा जा रहा है, वो भी एक लड़का था। उसको सोच के क्या आपके दिमाग में आता है, आप क्या बोलेंगे? देखो, मेरे दिमाग में आता है कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी दी जाए या ऑन द स्पॉट को मार दिया जाए। बाकी लड़के जो है हमारे भाई, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी साबिया बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और उसकी सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए जब तक उसको इंसाफ नहीं मिले। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग हैं। मैं जानना चाहूँगी किसी को कोई जानकारी है कि केस में आगे क्या कुछ हो रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या कितना केस बढ़ा है? क्या पुलिस ने अभी तक की इस केस को ऐसे ही टाल रखा है? किसी को कोई जानकारी? जिस हिसाब से जैसे हमने यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देखा था, उस हिसाब से हमें बताया जा रहा है कि राबिया का एक फेक केस बनाया जा रहा है जिसमें उनके हस्बैंड आ चुके हैं कि उन्होंने सरेंडर करा है कि हमने उनका मर्डर करा है, लेकिन वो मर्डर नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने मर्डर नहीं करा है। वो जो उनकी टीम थी, जो रविंदर नाम जिनका आ रहा है और ज्योति नाम जिनका आ रहा है, ये पूरे ग्रुप ने उनका करा है मर्डर। और ये मर्डर भी नहीं है, ये एक रेप केस है जो छुपाया जा रहा है। जैसे फरीदाबाद के थाने में जो रिपोर्ट ली गई, उन्होंने सीधा बोला बॉडी ले जाओ, ये मर्डर है, ये कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, ना कुछ दी। पोस्टमार्टम हुआ था, उसकी रिपोर्ट नहीं। किसी को, आप में से किसी को जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में? वकील के पास है जी, वकील के पास है। वकील के पास है। क्या है, कुछ पता है उस बारे में? ये कुछ नहीं पता है। नहीं पता है। अच्छा, क्या कहते हैं आगे केस में कुछ बड़ा? पुलिस ने क्या कहा है आगे की, क्या किया जा रहा है? देखो, पुलिस पे तो हम भरोसा करना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पुलिस तो कुछ कर नहीं पा रही, पुलिस भी बार बार आके टाल दे रही है। अच्छा, हमें भी कुछ लोगों से ये जानकारी मिली थी कि शादी हो गई है या लड़के ने कहा है या निकाहनामा कुछ दिखाया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल बताना चाहूँगी मैं। बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। हम लोगों ने परसों यहाँ पे विजिट किया था, मेरे से नहीं तो उनकी भाई से बात हुई थी। दूर हो जाओ, एक सेकंड प्लीज, शांत हो जाओ प्लीज। बारिश में मेरा माइक भीग गया है तो थोड़ा दिक्कत होगी, थोड़ा वॉइस थोड़ा। इस केस में जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा कि हमें कहा गया कि 4 बंदों ने उसका बच्ची का रेप किया है, देन उसके बाद उसका मर्डर किया गया है। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अचानक से कैसा एंगल आता है, आपसे कहा जाता है कि उसकी शादी हो गई थी, उसका एक हस्बैंड है, वो आता है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि उसका किसी और के साथ अफेयर था जो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं उसे लेकर गया और मैंने उसका मर्डर कर दिया। तो ये आपको नहीं लगता ये एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कोई भी यकीन नहीं कर सकता, जो पूरी तरह से इसको एक बनाया गया है, जिसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगी, पर यहीं पर मौजूद मुझे कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसने एक निकाहनामा भी दिखाया। तो इस बात की पुष्टि, इस बात की जानकारी मुझे यहाँ के लोगों से चाहिए थी कि इस बात में कितनी सच्चाई। बिल्कुल, जहाँ तक निकाहनामा की इन्फॉर्मेशन है, निकाहनामा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब उस बंदे से पूछा गया कि अगर उसने बोला था कि हमने जून में कोर्ट मैरिज किया था, आपसे बोला था कि आप अपना जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, उसने बोला मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप वहाँ पे अगर वहाँ पे शादी करते हो, आपके पास डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए।
बट यू हैव नो एनी डॉक्यूमेंट्स। देन उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने संगम विहार पुलिस स्टेशन हम लोग गए थे, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिले जिसको लेकर हम आगे काम कर सके। लेकिन उन्होंने हम वहाँ पर गए, वो तो नाम सुनते हद से उखड़ गए कि राबिया का ऐसा कुछ नहीं। हमने बोला कि ये आपके एरिया में हुआ है, आपके एरिया में हुआ, आप हमें बताइए इसके बारे में। लेकिन वो आप वहाँ पर जाइए, क्योंकि वो वहाँ पर काम करती थी। हमने बोला कि वो वहाँ पर काम करती थी, लेकिन अगर वो डीएम ऑफिस में काम करती थी, बट वहाँ से एक भी पर्सन सामने अब तक नहीं आया है। क्योंकि अगर आप एक बात देखिए, अगर हम किसी घर में भी काम करने के लिए, हमारे घर में कोई छोटा सा बंदा भी काम करने के लिए आता है, उसके साथ कुछ भी होता है तो हम इसके साथ एक तरह से जाते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब है या आपके घर में कुछ हो गया है। लेकिन एक ऐसी बंदी जो सिविल डिफेंस में थी, वो वहाँ पर काम करती थी, उसके साथ इतना अत्याचार होता है, उसको पहले उसके साथ रेप किया जाता है, उसकी बॉडी पर कितने सारे चाकू के निशान आपने देखे, उसकी गर्दन काट दी जाती है, यहाँ से काट दी, यहाँ से चाकू घुसा दिया जाता है। लेकिन एक बंदा भी यहाँ पे अपना कंसर्न दिखाने नहीं आता। चलिए ठीक है, अगर आप बोलते हो कि वो निजामुद्दीन, लेकिन फिर भी वो आपके साथ काम तो करती थी। किसी का ये हक नहीं बनता कि वो यहाँ पर आए, उसके माँ बाप से मिले, उसके माँ बाप। पुलिस ने, मैं जानना चाहूंगी कि पुलिस ने कोई भी अभी तक की बातचीत नहीं की है, डीएम ऑफिस में कोई किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई है। पुलिस उन्होंने सीधा हमसे बोला कि हमारा मामला नहीं है, वो यहाँ की रेजिडेंट थी, वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन अभी तक इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी उसमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आया। हमने उनसे बोला भी ये, क्योंकि आप एक आइडिया का केस है, आपको कुछ तो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कोई बात नहीं, फिर हम वहाँ से चले आए। कल हम लोग महिला आयोग भी गए थे, क्योंकि हम लोग वहाँ पर गए थे, स्वाति मालीवाल से मिलना चाहते थे, क्योंकि मैंने स्वाति मालीवाल जी का एक ट्वीट देखा था जहाँ पर उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी थी। वहाँ पर मतलब उन्होंने नोटिस भेजा था कि इस बच्चे के साथ जो भी हुआ है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने वहाँ पर नोटिस भेजा था, उसमें तो डेट ही गलत दी हुई है। वो बच्ची 26 तारीख को गायब होती है, ठीक है। रात में 12 बजे कालिंदी कुंज पे वो बंदा सरेंडर करता है 12 बजे के करीब। वो कहता है कि मैंने बच्चे को सूरजकुंड ले जाकर मार दिया है, मतलब 27 की रात लग गई। उनकी रिपोर्ट में है कि बच्चे 27 को मिसिंग हुई है और 30 तारीख को उसकी बॉडी मिली है। एक महिला विभाग की अधीक्षक जो इतने बड़े पद पर बैठी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं की जिम्मेदारी ले, जब उसे यही नहीं पता है कि बच्ची मिस कब हुई है, बच्ची की बॉडी कब मिली, तो हम कैसे यकीन कर ले कि यहाँ पर कोई भी कुछ कर रहा है। यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं सब अपनी रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा मैटर मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर इस केस में लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं पर है ही नहीं। निर्भया कांड आपने देखा, जब निर्भया के साथ ये सारी चीजें 2012 में हुई थी तो पूरा देश खड़ा हो गया। तो उसके साथ आज कितने लोग साथ में खड़े हुए, छोटे छोटे ग्रुप में लोग निकल रहे हैं, इसके बारे में आवाज निकाल रहे हैं। अभी परसों जंतर मंतर पे भी हुआ था, वहाँ पर महिलाएं गई थी, उनके साथ किस तरह अत्याचार हुआ, उनको हटा दिया गया वहाँ से। वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। वहाँ से महिलाओं को हटाया गया था, आप जैसे कि किसने किया था ये? पुलिस क्या कहती है? देखते कि हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप सबने मैंने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं किया था, मैं सीधा बोलती हूँ, नहीं वोट किया था। आप सबने अरविंद केजरीवाल को वोट किया था। अरविंद केजरीवाल को वोट आपने किसने किया था? सिर्फ फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए वोट किया था, या इसलिए किया था कि अगर हमारे ऊपर कुछ भी आता है, हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घटती है तो केजरीवाल खड़े होंगे, वो हमारे लिए बोलेंगे। लेकिन उनका कुछ भी नहीं। जब भी कहीं भी कोई दुर्घटना खड़ी होती तो वो क्या बोलते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये जो दिल्ली पुलिस है ये केंद्र के अधीन है। ठीक है, चलिए मानते दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, लेकिन आपके मुंह में जुबान तो है बोलने के लिए। आप खड़े तो हो सकते हो, आप बोल तो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मतलब मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे। बस एक केस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। एक बच्ची जिसके साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या की जाती है, उसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो बच्ची चरित्रहीन थी, उसने शादी कर ली थी घर वालों से छुपकर, उसके बाद उसके पति को उस पर शक हुआ, उसने उसका मर्डर कर दिया। तो इतने बड़े केस को, ये केस जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा ये जमीन के अंदर है, जिसे खोद कर निकालना है। और ये सारी चीजें कोई भी नहीं करेगी, हम सबको ही मिलकर करना है। हमारे साथ जितने लोग मौजूद हैं, हम सभी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में अभी भी साबिया के इंसाफ के लिए यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। लगातार हम सभी देख सकते हैं कि कैसे लोग साबिया के इंसाफ के लिए खड़े हैं और सभी सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जो साबिया के गुनहगार हैं उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, पहले मैं उनसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पर बच्ची के समर्थन में, अपनी बहन के समर्थन में खड़े हुए हैं। क्या है कि के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। बताओ, आपकी बहन है, आप यहीं पे रहते हो? नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रहता, प्रधान चौक पे रहता हूँ। वहाँ से यहाँ आए हो, कुछ ना कुछ दिल में होगा कि हमें यहाँ पर इंसाफ चाहिए अपनी बहन के लिए, एक बेटी के लिए। क्या कह रहे हो?
बोलो इंसाफ चाहिए हमें अपनी इंसाफ चाहिए हमारी बहन के लिए, हमारी बहन है ये, हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, राबिया के हत्यारों को फांसी चाहिए। उम्मीद है दिल्ली पुलिस से? बिल्कुल नहीं है, खुद से है, दूसरों से नहीं। हम कर लेंगे जो करना है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही। जी क्या कहना है? भाई ये गलत है, आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराइए इस बच्ची के लिए भी, और आने वाली और बच्चियों को सेव करेंगे, और आप अपने चैनल के माध्यम से समाज को आगे तक पहुंचाएं। जी लगातार हमारा चैनल सभी की, राबिया की आवाज़ को, यहाँ पे मौजूद जनता की आवाज़ को आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोगों से सिर्फ यही मांग करेंगे। मैडम ये तो बताएं आप जो है कि ये बच्ची यहाँ से गायब हुई है एसडीएम ऑफिस से जो है, तो यहाँ पे क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? हमारी दिल्ली पुलिस क्यों सोई हुई है? बच्ची हमारी यहाँ गायब हुई है, इनके माँ बाप की यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बॉडी वहाँ मिली है, क्यों नहीं इसको कनेक्ट करते हैं लोग? इसके पीछे क्या राज है? क्या लगता है क्यों दिल्ली पुलिस इस तरीके से कतरा रही है केस के बारे में, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं इस चीज़ का बड़ा स्कैम है, बड़ा स्कैम है, बड़ा स्कैम है, भ्रष्टाचार है मैम। ठीक है, इसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस चीज़ खट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुरक्षित ये देखो, हर 8वें दिन तो कुछ न कुछ सुनाई दे देता है। हर 8वें दिन हम बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, पता चला उनकी बोटी बना दी गई, उन्हें काट दिया गया। उसके बाद उनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। गलत इल्जाम लग रहा है, शादी के इल्जाम लग रहा है, बिल्कुल गलत लग रहा है ये। कोई प्रूफ दिखाए, जो कह रहा है वो प्रूफ दिखाए। कौन है ये लोग, ये इल्जाम लगाने वाले? वो दरिंदा पुलिस दिखाए, जो भी दरिंदा हो दिखाए, प्रूफ दिखाए कि हाँ शादी की है। कम्युनिटी से आती है क्या, वो दलित परिवार से आती है, ऐसे घरों से आती है जहां पर उसके परिवार वाले कोई पॉलिटिकल प्रायोरिटी उस तरीके की रसूख नहीं रखते हैं क्या? तो उस तौर पर एक साफ भेदभाव होता है औरतों के साथ। हम बात कर लें दिल्ली में जो कामकाजी इलाके हैं, आनंद पर्वत बस्ती की बात कर लें, बदरपुर, सूरजकुंड, ये सब जो इलाके हैं, लक्ष्मी नगर का इलाका, जिन इलाकों में आपको घरेलू कामगार महिलाएं दिखेंगी जो दूसरों के घरों में काम करने जाती हैं, उनके साथ आए दिन पिछले सालों का आंकड़ा है कि दिल्ली में हर घंटे एक महिला के साथ शोषण होता है। तो उनके साथ उनके मालिक जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, आप समझ रहे हैं ना, जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं औरतें, उनके साथ हर पल शोषण होता है। उन्हें मिनिमम मजदूरी नहीं मिलती है, उनके साथ यौन शोषण होता है, उनका रेप होता है, लेकिन FIR तक दर्ज नहीं की जाती। तो साफ सी बात है कि भेदभाव दिखता है कि पुलिस किसका केस दर्ज करना चाहती है, किसका नहीं दर्ज करना चाहती, और दर्ज करती भी है तो आखिर उसको न्याय मिलता है कि नहीं? दिल्ली सरकार से कोई समर्थन मिल रहा है? नहीं। देखिए साफ सी बात है कि अभी तक केजरीवाल, मोदी, शाह, ये कोई भी सरकारें हो इस केस पर, या आप देख लीजिए किसी भी, जब देश की बेटियां मेडल लाती हैं तो सबसे पहले क्रेडिट थैंक यू मोदी जी बोलो ना, ये बोलने के लिए मोदी जी स्क्रीन पर तुरंत आ जाते हैं। पर जहां देश की बेटियों का बलात्कार होता है, जहां उनके साथ शोषण होता है, तो उनके मुंह पे ऐसे ताला लग जाता है, एक शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से। तो ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि आखिर केवल जब मेडल लाएंगी बेटियां सिर्फ तभी वो देश की बेटी हैं, जब बेटी के साथ शोषण हो रहा है हर गली मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर, तब उस वक्त ये मोदी, शाह, केजरीवाल कहाँ जाते हैं? तो आज हम सभी महिला संगठन कंधे से कंधा मिलाकर राबिया और उसके परिवार वालों के साथ खड़े हैं, और हर उस राबिया के लिए हम एक सुरक्षित माहौल चाहते हैं, काम का, रहने का, चलने फिरने का इस देश में, कि हमारे साथ कुछ गलत हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, ना कि हमारी इन असंवेदनशील सरकारों की तरह लोग मुंह बंद कर चुप्पी साध कर बैठे रहें। दिल्ली महिला उसने कितनी हेल्प करी है पीड़ित परिवार की? देखिए हम आपको ये बता देते हैं कि इस केस में पिछले केसेस की तरह ही जो दिल्ली में नांगल की घटना हुई थी, दलित माइनर लड़की थी, आपने देखा होगा कि यूपी की तरह ही एक चलन बन गया है इस देश में पिछले सालों में, कि जो रेप पीड़िता है उसको रेप के तुरंत बाद पहली बात तो उसकी पोस्टमार्टम निष्पक्ष जांच की नहीं जाती, और रफा दफा करने के लिए जबरन उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो राबिया के केस में भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें बहुत धांधली की गई है, सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं जारी की गई है, और पुलिस प्रशासन साफ केवल जिस व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किया है, मतलब कल्प्रेट के तौर पर, केवल उतने से ही मामले को रफा दफा कर देना चाहती है, क्योंकि वो जांच नहीं करना चाहती। जी, जो हमारे देश में क्या महिलाओं को न्याय जात धर्म के आधार पर मिलता है क्या? देखिए
हमारे देश में सबसे सर्वप्रथम तो वर्ग के आधार पर आपको जांच मतलब न्याय मिलने की संभावना है। अगर आप अमीर परिवार से हैं और अमीर में अगर आपके पास पॉलिटिकल भी कुछ आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो एक प्रायोरिटी के बेसिस पे पहली बात तो संभावना ही कम है कि आपके साथ इस तरीके का शोषण होगा। उस कम संभावना में अगर आपके साथ होता है तो आपके पास मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपको न्याय मिलने की। वहीं अगर आप निचले मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें दलित परिवार से आते हैं, ठीक है, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और अगर आप निचले वर्ग के परिवारों से आते हैं, आप किसी घर में काम करते हैं घरेलू कामगार की तरह या फिर आप किसी के खेत पर काम करते हैं एक दलित कामगार की तरह, तो आप ये समझ लीजिए कि आप FIR लिखवाने जाएंगे तो वहाँ आपके साथ दोबारा रेप हो जाएगा। इस तरीके की हमारे देश में, दिल्ली के प्रदेश में भी इस तरीके की हालात मौजूद हैं। जो दिल्ली पुलिस है, उदाहरण दिए जाते हैं पूरे देश में कि सबसे बढ़िया पुलिस है दिल्ली की। आप एक बात बताइए, 2012 में निर्भया कांड हुआ, कितने साल हो गए? 9 साल हो चुके हैं। आज भी अगर आप किसी से पूछेंगे, किसी औरत से छोड़ दीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके पूछेंगे कि वन स्टॉप सेंटर कहाँ है, कहाँ मिलेगा, तो वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज भी वन स्टॉप सेंटर नहीं खुले हैं। जो खुले भी हैं वो इतनी खराब हालत में हैं और जो पीड़ित हैं जिनके साथ रेप होता है उन्हें पता भी नहीं है। और पता कैसे चले? जब वन स्टॉप सेंटर खुलेंगे तब तो किसी को पता चलेगा ना कि यहाँ पर इस तरीके की सुविधा है। तो जब देश की राजधानी में वन स्टॉप सेंटर नहीं है तो मेरी बहनें जो यूपी से आती हैं, हरियाणा से आती हैं, बिहार से आती हैं, जो दलित और बहनें हैं मेरी, जब जहाँ उनके साथ रेप आए दिन कई बार हो रहा है दूसरे के खेत पर, तो उनको किस तरह से न्याय मिल पाएगा जब यहाँ पर सरकार तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना सच्चा है वो? देखिए, साफ सी बात है, आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को छोड़ दीजिए, बेटी हटाओ बेटी मिटाओ चल रहा है। वो सभी सरकारें इसमें शामिल हैं क्योंकि आपदा को अवसर में बदलने में सरकारों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। आज किस तरीके के कानून बनाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? आज कानून बनाने ज़रूरी है जिसमें हर तरीके की पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचा जा सके, ठीक है। कॉर्पोरेटाइजेशन अपने चरम पर बना हुआ है, ठीक है। जो कृषि कानून आए हैं उसमें भी पूरी तरह से कोशिश की गई है कि जो निचले तबके हैं, जो कृषि समुदाय है, जो मजदूर वर्ग की औरतें हैं, वो एक साफ तौर के डिसएडवांटेज पर रहे। तो महिला सुरक्षा, महिलाओं को न्याय मिलने की जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकारों की, वो साफ सी बात है कि वो बहुत पीछे जा चुकी है। और उसके लिए आज हम महिला संगठनों, इसलिए हम सड़क पर उतर के आए क्योंकि ये आवाज़ देते हुए हमें सरकारों को याद दिलाना ज़रूरी है कि ये सत्ता में बैठे नहीं रह सकते हैं आप इस तरह से आँख मुँह नाक बंद करके, क्योंकि महिलाएं और खासकर तभी कुचली समुदायों से आने वाली महिलाओं के साथ इस तरीके का शोषण और असंवेदनशीलता हम महिलाएं संगठन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपराधियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।